जी कपिल सिब्बल जी ने जो सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस जी से शिकायत करी थी। उस पर इनकी जो है कार्रवाई चालू हो चुकी है और इनके जितने भी जजमेंट रहे हैं एस के यादव जी के, उस पर भी जो है निगरानी चल रही है। होगी क्या सारे जजमेंट? बिल्कुल जांच होगी। देश को बांटने की जो राजनीति चल रही है उसमें इनका बिल्कुल समर्थन योग्य है। बहुत तरीके से जो हाई कोर्ट के जो सीटिंग जज है शेखर कुमार यादव ने बयान दिया है विश्व हिंदू परिषद के मंच से। उन्होंने जाके वहाँ पे कहा है कि देश में जो है कठमुल्ला शब्द का यूज किया है और सावधान रहना चाहिए। तो हम इस सब पे बातचीत करेंगे कि एक जज इस तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर क्या सोचती है। युवा लोग हैं हमारे साथ, युवा, इनसे बातचीत करेंगे। हमसे भाई क्या सोचते हैं इस तरह के बयान? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो जज पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इस आपके वीडियो के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, क्योंकि जो संवैधानिक पद पे बैठा है जज बहुत बड़ी ताकत रखती है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज। अब बताइए कि सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए क्यों? अगर कल को ऐसे कोई समाजवादी पार्टी बुलाने लग जाए, भारतीय जनता पार्टी बुलाने लग जाए, और अब वहाँ जाके जो देश संवैधानिक से जो लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान से चलता है, वहाँ जाके आप ऐसे बयान देने का काम कर रहे हैं जिससे कि पूरे देश में बवाल मच रहा है। आज जो दूसरे, जैसे इन्होंने बताया कि बहुसंख्यकों का देश है, उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो जज साहब के इस बयान से तो ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यकों को उनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भाई, देश तो संविधान से चलता है। हमारा संविधान कहता है, अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग जो धर्मनिरपेक्ष है। संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्ष कर रखा है। बेशक यहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, दंगे से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, लेकिन जो वैचारिक रूप से है तो देश तो संवैधानिक रूप से चलना चाहिए। वकालत पढ़ रहे हैं और वकील होने के नाते इस तरीके से बयान जब एक सीट पे बैठे जज देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आजकल के जज ही जो है देश में आग फैला रहे हैं। क्या देखिए, बिल्कुल सही बात है, हम वकालत पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी लॉ कंप्लीट होने वाली है, मेरे साथ जो भाई हैं इनकी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने वकालत के किसी भी चैप्टर, किसी भी पन्ने में नहीं देखा कि जो देश है वो हिंदुओं से चलना चाहिए, बहुसंख्यकों से चलना चाहिए या अल्पसंख्यकों से चलना चाहिए। हमने बस यही देखा है कि जो लोकतांत्रिक देश है हमारा, वो सिर्फ भारत के संविधान से चलना चाहिए। तो हिंदुओं की कर रहे हैं ना कि आप लोग जो चाहोगे वो फैसला होगा। देखिए, फैसला तो जो संविधान चाहेगी वो होगा। राज नहीं है, राजतंत्र नहीं चल रहा, लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र के हिसाब से अभी ये कोई मुगलों का राज नहीं है कि मुसलमान जो चाहे राज हो जाएगा, कोई और किसी का राज नहीं है जो हिंदू चाहे राज हो जाएगा। राज जो संविधान चाहेगा वो राज होगा। गलत अगर कोई करेगा वो गैर कानूनी है। सतर्क रहना चाहिए कि नहीं? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरी समझ से। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरी समझ से। अगर यहाँ पे अगर उनकी जगह जो यादव जी हैं, उन जज साहब की जगह कोई मुस्लिम जज भी जाके बोलता कि अल्पसंख्यकों की आवाज़ सुननी चाहिए, तो मैं उसका भी इसी तरीके से विरोध करता जिस तरीके से मैं इनके बयान का विरोध करता। यादव से क्या फर्क पड़ेगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति है, यादव मुस्लिम एक साथ माने जाते हैं अगर राजनीतिक देखिए। एक यादव जज ने इस तरह से बयान दिया है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उत्तर प्रदेश हो देश हो, जो मंच था वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा था, विश्व हिंदू परिषद। अगर आप पिछले कुछ सालों की राजनीति उठा के देखें, तो अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति देखें या उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें, तो इन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी वालों को जो यादव समाज है एक बहुत बड़ा समाज है पूरे देश में। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, जिसके एवज में इन्होंने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिसके एवज में ऐसे सरकारी संस्था में बैठे लोग जो समाज से आते हैं वो बयान देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को ये दिखाना चाह रही है कि लोग इनकी तरफ से इनकी तरफ आ जाएं। आप समझ रहे हैं मैं जिस तरफ इशारा करने का काम कर रहा हूँ? ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं जो कटेंगे और जो बटेंगे कटेंगे के नारे देने का काम करते हैं, और दूसरा पक्ष जुड़ेंगे और जीतेंगे का नारा देने का काम करते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से काट के अलग करना चाहते हैं समाज को, और समाज में इसी तरीके से द्वेष भावना फैलाना चाहते हैं। क्या लगता है कठमुल्ला शब्द का जो जज बोलना, वो भी हाई कोर्ट के जज, ये नीचता की प्रकाष्ठा है। वो जज हैं, वो एक संविधानिक पद पे बैठे हैं, उनको ऐसे असंवैधानिक किसी शब्द का बोलना, प्रयोग करना उनके लिए बहुत ही निंदनीय है। अगर उन्होंने ये कहा है तो ये बहुत ही गलत कहा है। हालांकि मैंने ये उनका जो बयान है वो सुना नहीं है, ये आप ही के माध्यम से मुझे अभी पता लगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो देश है ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। ये किसी जाति, किसी बिरादरी के दबाव में या किसी के भले की तो बात कर रहे हैं, हिंदुओं के भले की बात कर रहे हैं। हिंदू ज़्यादा हैं तो उन्हीं का हिसाब से फैसला होगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से अब तक इनका इतिहास रहा है कि ये बांटने की, काटने की राजनीति करती है। कभी ये हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाते हैं, कभी ये हिंदुओं को सिख ईसाइयों से लड़ाते हैं, कभी ये हिंदुओं को जैन और बौद्धों से लड़ाते हैं। आज ये हिंदू और मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कल ये फिर हिंदुओं में जातियाँ ढूंढेंगे कि कौन
ठाकुर है, कौन कायस्थ है, कौन बनिया है, कौन वैश्य, ये फिर उसमें वो ढूंढने लगेंगे, ठीक है, कौन ब्राह्मण है। तो ये बांटने की जो राजनीति करते हैं, इन सब लोगों को इस बात को समझ जाना चाहिए कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी वो लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने की राजनीति करते हैं। सतर्क रहेंगे कि नहीं रहेंगे कटमुल्लों से? कह रहे हैं सतर्क रहना चाहिए देश को, आतंक देखिए, फैला रहे हैं देश में। नहीं, असामाजिक तत्व हर बिरादरी में है, केवल मुसलमानों में ही नहीं है। असामाजिक तत्व हर बिरादरी में हो सकते हैं। ना सारे मुसलमान सही हैं, ना सारे हिंदू सही हैं। भाई गलत हिंदुओं में भी हैं, गलत मुसलमानों में भी हैं, गलत सरदारों में भी हैं। हर राम की संस्कृति पे देश चलेगा तो राम की संस्कृति पे अगर देश चलेगा तो राम की संस्कृति में सबको लेके चलना पड़ेगा। राम जी का जो जीवन था, राम जी का जो रास्ता था जीवन का, जो उनकी कार्यशैली थी, वो समाजवादी थी। वो किसी एक जाति को लेके अपने साथ नहीं चलते थे। और राम जी के तो ये पैरों की धूल भी नहीं है। जो शबरी के झूठे बेर खा सकते हो भगवानों के, उनके तो ये पैरों की धूल भी नहीं है। ये इनके तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियो आती हैं, दलितों के घर चले जाते हैं वोट मांगने, ड्रामा करते हैं, खाना रख के वहाँ पे खाना वहाँ खाते नहीं, प्लेट सामने सजा के रखते हैं। ये तो इतने इनके दिल में जो है वो है जो है भावना, उसकी हीन भावना है। तो ये लोगों को, ये तो इनका एक लोगों को तोड़ने का, लड़ाने का इनकी राजनीति ही शुरू से इसमें रही है। तो क्या लगता है कि जज राजनीति थोड़ी करेंगे यार? हाई कोर्ट के जज हैं। देखिए, हाई कोर्ट के जज हैं और एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ पे भारत का हर एक नागरिक उन्हें देखता है बहुत ही सम्मानित निगाहों से। उसको शर्मसार करने का जो काम किया है SK यादव जी ने जो किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो गए हैं या क्या हो गए हमें नहीं पता, लेकिन इस तरह का बयान अगर वो दे रहे हैं, गाली बक रहे हैं सीधे सीधे एक मुस्लिम समाज के लोगों को, तो ये गलत है। ये देश है, सुनिए, ठाकुर है, हिंदू है, हिंदुओं का राज चलेगा, जो फैसला होगा हिंदुओं के हिसाब से होगा। देखिए, फैसला तो मोदी जी के हिसाब से हो रहा है, जो भी हो रहा है। जज भी मोदी जी के कहने पे बोल रहे हैं। जज को क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की, और ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे, इससे साफ पता चल रहा है उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है अपने जीवन में। पता नहीं जज कैसे बन गए वो जज कैसे बन गए यही नहीं पता चल रहा है। और कुर्सी पे क्या पता प्रमोशन के लिए कर रहे हो वो, कि अगर वो मुसलमानों को गाली देंगे तो क्या पता उन्हें प्रमोशन मिल जाए। क्या अब जज भी क्या मुसलमानों को गाली देना शुरू करेंगे देश में? ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, मैं कहूँगा उन्हें कार्यकर्ता, जो कि ऐसी बात करे, जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो मैं उन्हें कार्यकर्ता का दर्जा दूंगा। वो आदमी क्या जनता के लिए न्याय करेगा, क्या गरीब की मदद करेगा, क्या करेगा? वो तो अन्याय ही करेगा। जो व्यक्ति उस सम्मानित कुर्सी पे बैठ के कटमुल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? सारी जनता समझदार है, सबको पता है। अगर जब खुलेआम इस तरीके से बोल रहे हैं तो जब फैसला सुनाते होंगे जज साहब, तो क्या वहाँ भी हीन भावना? फैसला वो जाति देख के सुनाते होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब वो एक धर्म, एक जाति को, उनके लिए सिखों के लिए अलग फैसला होता होगा, मुसलमानों के लिए अलग फैसला होता होगा, दलितों के लिए अलग होता होगा, और मैं कहना चाहता हूँ ठाकुरों के लिए भी अलग होता होगा, और यादवों के लिए तो क्या ही करें। यादव समाज, यदुवंशी, जो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, वैसे लोग, उन्होंने तो पूरा नाम डुबा दिया अगर इस शब्द की भाषा बोल रहे हैं। कटमुल्ला बोले हिंदुओं की बात होगी, लेकिन यादव खुद हैं, यादव में भी अभी बीच में कुछ हुआ, तब तो नहीं बोले ये। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और वो इलाहाबाद के जज हैं, तो वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती है और भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति करती है। तो जाति को देखते हुए इन्हें तैयार किया गया है कि कोई यादव बोलेगा तो शायद जो समाजवादी पार्टी है उसमें फ़र्क पड़े। वो यादव और अखिलेश यादव को बोलने के लिए करा गया है कि यादव जितना टूटे। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या है, हम तो भाई देश का सबसे बड़ा अगर नेता मानते हैं। जब अत्याचार हुआ तब तो ये जज नहीं बोले। हम, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, जब यादवों के साथ अन्याय होगा नहीं होगा, जब भारतीय जनता पार्टी जब इन पे हंटर चलाएगी और इशारा करेगी तब ये जज बोलेंगे। और पार्टी के जज इन्हें बोलना था तो ये जाके किसी दूसरे मंच पे बोलते ना। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सजाए हुए मंच हैं उस पे क्यों बोल रहे हैं? परिषद भाजपा का थोड़ी है। अरे सबको पता है सर, विश्व हिंदू परिषद किसका समर्थन करता है, किसका खिलाफ करता है और किस कौम को गाली देता है, वो सबको पता है। तो RSS की भी तारीफ कर रहे थे जज साहब। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जज साहब नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के जज साहब हैं। भारतीय जनता पार्टी के जज, भारतीय जनता पार्टी के जज साहब हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे ही ऑर्डर और अपने फैसले सुनाते हैं।
मुसलमानों के लिए अलग फैसला है, हिंदुओं के लिए अलग फैसला है। वो तो इनका तो क्या आप अपील करते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं या सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर? बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, इनको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर जो संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के अगर हिंदू, मुस्लिम और सिख की बात करे, जाति की बात करे, लड़वाने की बात करे, तो उन्हें बिल्कुल हटा देना चाहिए। मैं तो ये मानने तो देश का सत्यानाश करने वाले जजों में नंबर 1 पे SK यादव होगा। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आजकल के जो जज हैं भारत में कहीं ना कहीं आग डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आग करेंगे, वो पूरा आग लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आग लगाई है उसमें मिट्टी का तेल डालने का काम कर रहे हैं ये जज लोग। मिट्टी का तेल डालने का बिल्कुल, मतलब सारे जज नहीं है वैसे, कुछ लोग। हाँ, हमने चंद्रचूड़ जी को भी देखा, इनके फैसले ऐतिहासिक थे। हमने इनको भी देखा, जब सरकार गलत काम करती है तो वो फटकार लगाते थे। एक ये जज है जो मुसलमानों को सीधे सीधे मुसलमानों को कह रहे हैं, भाई क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है? सतर्क नहीं रहता कटमुल्लों से? किससे? नहीं, हम लोग तो, हमारे लिए तो सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। हम लोग समाजवाद को मानने वाले लोग हैं, संपन्नता और समानता मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। एक वकील साहब भी हमारे इनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, आप वकील हो और जज साहब, वो भी हाई कोर्ट के जज, से इस तरीके से बयान? मैं तो सिर्फ सबसे पहली बात यही कहना चाहूँगा कि संवैधानिक पद पे रहते हुए कटमुल्ला शब्द जैसा प्रयोग करना बिल्कुल ही गैरहीन भावना के साथ प्रयोग किया गया है। और जो मंच था VHP का, विश्व हिंदू परिषद, सबको पता है कि भाजपा के अधीन आता है, भाजपा को समर्थन करता है कहीं ना कहीं। और संवैधानिक पद पे ये सब बातें कहना बिल्कुल एकदम निराधार हैं और बिल्कुल एकदम पूरे देश को बांटने की जो राजनीति चल रही है उसमें इनका बिल्कुल समर्थन योग्य है। बहुसंख्यकों का तो समर्थन कर रहे हैं ना, कह रहे हैं बहुसंख्यक जो चाहेंगे वो फैसले होंगे। नहीं, आप बिल्कुल, ये जो SK यादव जी हैं, जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, एक संवैधानिक पद पे अपनी गरिमा बनाने के लिए इन्हें ये शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, पहली बात। और रही बात अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक इस देश में लोकतंत्र के अधीन आते हैं। ये कोई वो नहीं चल रहा, हिटलर शाही का देश नहीं है जो यहाँ अल्पसंख्यक जो चाहेंगे वही चलेगा। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो चुका है और लोकतंत्र 1950 में लागू हो चुका है। जैसा संविधान कहेगा वैसा ही चला जाएगा ये देश, उसी तरह देश चलेगा। एक पढ़े लिखे जज से इस तरह से बयानबाजी क्यों देखने को मिल रही है? वो उनकी मानसिकता है, उसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है या उनके ऊपर कहीं से प्रेशर है। क्या चिंता है देश की, इसलिए बोल रहे हैं हम? जनता देश की है तो देश की जनता तो अल्पसंख्यक भी है। चिंता है देश की। देश की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है, देश की चिंता करने के लिए पूरी जनता है। 120 करोड़ जनता है देश की चिंता करने के लिए, उन्हें भी चिंता होती है। उस 120 करोड़ में अल्पसंख्यक भी आते हैं और बहुसंख्यक भी आते हैं, दोनों आते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आज ही कपिल सिब्बल जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बार अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस जी से शिकायत करी थी। उस पर इनकी जो कार्रवाई चालू हो चुकी है और इनके जितने भी जजमेंट रहे हैं SK यादव जी के, उस पर भी जो है निगरानी चल रही है। जांच होगी क्या सारे जजमेंट? बिल्कुल जांच होगी। आज ही आदेश आया है आगे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट बार अध्यक्ष कपिल सिब्बल जी ने बोल दिया है कि इनके सभी जजमेंट्स की, जो अभी तक इन्होंने जजमेंट्स दिए हैं, उन सब का रिव्यू होगा। किस बेसिस पे अपने जजमेंट्स देते थे, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते थे, बहुसंख्यक को फ़ायदा पहुंचाते थे, क्या करते थे, ये सब चीज़ें उसमें पता चलेंगी। होगी कार्रवाई होगी क्या इस पर? बिल्कुल होनी चाहिए, होगी और नहीं होगी का सवाल नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक संवैधानिक पद पे रहते हुए आप एक रीजनल, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है विचारधारा, आप उसके कार्यक्रम में जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल जाना नहीं चाहिए था आपको। और कटमुल्ला जैसा शब्द यूज़ करना, सतर्क रहें उनसे। कटमुल्ला जैसा शब्द प्रयोग करना तो बिल्कुल एकदम इनका मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखता। नहीं, आप वकालत पढ़ते हैं तो क्या संविधान में ऐसा कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती है क्या? कोई संविधान, किसी देश का संविधान ये चीज़ें नहीं कहता कि आप सिर्फ बहुसंख्यक को सपोर्ट करें या सिर्फ अल्पसंख्यक को सपोर्ट करें। संविधान गैर बराबरी मिटाता है और बराबरी लाने का काम करता है इस देश में। भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए संविधान का निर्माण नहीं किया था कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को अलग अलग बांटा जाएगा, सबको एक रखा जाएगा इस समाज में, हर जाति, हर धर्म और हर वर्ग सब साथ में रहे, ना कि जो सब कुछ अलग अलग चले। नहीं, ये भी तो कह रहे हैं कि हम जो हैं, ये जो बोल रहा हूँ मैं, एक जज देख के मत बोलिए, हम तो एक आम नागरिक की तरह बोल रहे हैं। नहीं तो आम नागरिक की तरह जाना चाहिए था आपको। आप गए तो जज के तौर पे हैं,
आपको अगर इनविटेशन मिला होगा तो जज के तौर पे इनविटेशन मिला होगा ना, कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जब भी आपको बुलाया गया, आम नागरिकों को बुलाया होता तो इस तरह उनकी आलोचना नहीं होती ना। चलिए ठीक है, बिल्कुल। क्या कहेंगे यादव साहब, SK यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जज हैं और आप भी यादव, तो क्या लगता है अब यादव भी कटमुल्ले से बच के रहेंगे क्या? देखो, इनकी जो सोच है भाजपा के लोगों की, नहीं, भाजपा के लोग थोड़े, वो तो जज हैं। जज हैं, ये हैं तो उन्हीं से मिले हुए, ये उन्हीं के ही पिट्ठू हैं। अच्छा। जज बेशक हैं लेकिन उन्हीं के ही कहने पे चल रहे हैं। तो कहने यादव का जी हो तो क्या लगता है यादव अब मेरा बचेंगे? कहने का मतलब यादव हैं वो, लेकिन वो कर तो उन्हीं के ही कहने पे काम रहे क्यों कर हैं। रहे हैं ऐसा, क्या वजह? वो बस कहने का मतलब अपनी आत्मा, अपना शरीर सब बेच चुके हैं, उन्हें त्याग चुके हैं। बात ये है उनके अंदर, सबसे बड़ी कमी ये है। तो उनके बयान का विरोध करते हैं क्या आप? विरोध तो कर ही रहे हैं। जो चीज़ गलत, जो देश के हित में नहीं बोलेगा इंसान, और जो देश के खिलाफ बोलेगा, उसके लिए तो हर एक आदमी विरोध करेगा, चाहे यादव हो, चाहे कोई भी कास्ट का आदमी हो, कोई भी, हर एक आदमी विरोध करेगा। चलिए ठीक है, बिल्कुल।